कहना चाहेंगे आप गुरु जी की 60th बुक लॉन्च हुई है, कैसा लग रहा है आपको, क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं आप? सबसे पहले हम सभी देखने वालों को और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और गुरु जी की बुक गुफ्तगू जो लॉन्च हो रही है उसके लिए हम सबको वो बधाई के पात्र हैं। ये एक मार्गदर्शन होगा सभी देखने वालों के लिए, सभी पढ़ने वालों के लिए। और हम रफ़ी साहब की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये रफ़ी साहब की डॉटर हैं यास्मीन जी, मेरा नाम परवेज़ है और ये हमारे ग्रैंडसन उबैद हैं। सर, ये गुरु जी से कैसे मिलना हुआ, कैसे आपने उनके बारे में जाना और आज उनके आप फॉलोअर हैं? तेल का खाली ये वो और नीचे करो यार। उनके बारे में जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं। उनके सारे जितनी भी बातें हैं सर सामने सर हम लोग सभी लोग उनकी बातों को फॉलो करते हैं। वो एक मार्गदर्शक हैं और उनको जानना और उनकी बताई हुई रास्ते पे चलना ही एक सौभाग्य की बात है। हम चाहते हैं सभी लोग उनके मार्गदर्शन पे चलें। जी, एक और हम अब मोहम्मद रफ़ी जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो नेक्स्ट हम कोई आपकी फैमिली में से जो सिंगिंग में जा रहा हो या उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई आपकी डॉटर सन जो सिंगिंग से इंक्लाइंड? रफ़ी साहब की सिंगिंग से इंक्लाइन तो सभी लोग हैं। सभी लोग हम सब लोग तो उनके गाने सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन कोई भी फैमिली का मेंबर इस रास्ते पे चला नहीं, किसी ने भी मतलब गाना नहीं गाया। उनके छोटे छोटे शाहिद थे, कुछ गाने गाए थे शुरू में, लेकिन फिर उन्होंने भी यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरिजन होने लगता है बाप बेटे का, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बस डैडी को सुनूंगा। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। थैंक यू। एक सेकंड। हमारा मुकद्दर ये है कि अगर आपके बुजुर्ग ना करते तो हम कहाँ आते हैं। क्या बात। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है और अच्छा लगा उस खानदान से मिल करके हमें तो। और इस बॉम्बे इंडस्ट्री में जो भी योगदान दिया, सारा कुछ किया। और एक और होता है हमारे संत मत में कि अगर आप खुद मशहूर होना चाहते हैं, लोग जाने आपको, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ता चाहिए। जब तक आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे, बुजुर्गों को मानोगे नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं लोगे, तो आप भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो फिल्म प्रोड्यूस करता है उन्होंने दादा साहब फाल्के की एक फोटो रखनी चाहिए और उसका नमस्कार करके चालू करना चाहिए। तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सीधे में कह लो कि जब तक आप अपने उस्ताद को याद नहीं करोगे, सही बात है, आप कब उस्ताद बनोगे। सही बात है। गुरु जी, आज आपकी 60th बुक लॉन्च होने वाली है। बुक के बारे में कुछ बताइए, बुक में क्या है? बुक में ये है जी, गुफ्तगू के अंदर कि जैसे हम लोग कई विचारों के हैं, कई ख्यालों के, कई मज़हब, कई कौमों के हैं, कई स्टेटों के, कई प्रदेशों के, कई देशों के। तो हम दिल्ली में भी प्रोग्राम कराते रहते थे। हमारा मतलब है कहने का कि मिलजुल करके आपस में जो हमारे विचार हैं, जो हमारे ख्याल आते हैं, लगभग ख्याल तो वही हैं, बोली में फ़र्क है। बोली में फ़र्क होने की वजह से हम आपकी बोली नहीं समझ पा रहे, उनकी हम नहीं समझ पा रहे, हमारी ये नहीं समझ, लेकिन ईश्वर एक है, एक था, एक है, और उसका तरीका सारा एक है। फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, हम भी जन्मते हैं, मर जाते हैं और दुनिया में अपनी महक छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक से, ना समझी से ये हमारा जो देश है ये और तरक्की कैसे कर सकता है, वर्ल्ड में आगे कैसे जा सकता है। कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री ने गाना दिया कि आवाज़ दो हम एक हैं। हम कई बार कहा करते हैं कि संत मत से भी कई बार फिल्म इंडस्ट्री हमारे से आगे है। अभी गीत है किसी फिल्म का, जैसे कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठा। जैसे वो दूर हटो वो दुनिया वाले देखे सब लोग इंडिपेंडेंस बाद में हो गए। तो हमने हमारे मिशन में किसी जात पात का कोई वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे गुरबाणी में कहते हैं कि कहते हैं जात जन्म ना बूझिए, सच कर ले हो बताए, सा जात सा पाता जेहा कर्म कमाए। हम ईश्वर के घर से जब आए, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ईश्वर तो एक, हम उसकी संतान है। स्टेटों में फ़र्क पड़ गया, खुराक में फ़र्क पड़ गया,
देखो आप यहाँ पर डांडिया करते हो, पंजाब में भंगड़ा डालते हैं, कहीं पर और कुछ करते हैं, लेकिन उनके पीछे भावना एक ही है, खुश होने की भावना है। तो हमारा मार्गदर्शन दास जी का ये उद्देश्य था, जो हमें नौकरी दे के गए, कि इनको भाषावाद पर, स्टेटवाद पर इनको अलग अलग मत रहने दो, जहाँ तक हो सके इनको एक करो, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जो भी लोग रहते हैं। पर हम आजकल और कुछ कहा करते हैं कि जैसे प्रचार एकता का होना चाहिए, प्रेम प्यार का होना चाहिए। तो जैसे फैशन को देख करके फैशन लोग नकल कर जाते हैं, फैशन को देख करके लोग फैशन नकल कर जाते हैं, और वो प्रचार ज़्यादा बढ़ता है। एक ने सूट डाला, दूसरे देख के डाल दिया, एक ने डाला, दूसरे देख के डाल दिया। तो आज उतना प्रवचन से, कीर्तन से, सत्संग से, कथा से या लेक्चर से इतना लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, जितना कि गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गिरजा घर चर्चों में रहने वाले जो हेड हैं उनके अंदर सुधार आए, हमारे तीर्थ स्नानों में सुधार आए, समझे कि नहीं, पंडित प्रोतों में सुधार आए, हमारे डॉक्टर वैद्य हकीमों में सुधार आए। जब उनके मन के अंदर बेईमानी आ गई तो छोड़ दे उसका, उनके अंदर सुधार आए, ताकि लोग जैसे फैशन की नकल करते हैं उनकी लाइफ की नकल करें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको देख करके कि वाह क्या बात है यार, ये कैसा आदमी कल कैसा होता था, आज ये कैसा हो गया। तो गुफ्तगू में हमने यही विचार रखा पहले कि आपस में कैसे एक दूसरे के दिल में जाके चहलकदमी कैसे की जा सकती है। कभी कभी करा करो, हाल चाल पूछा करो, हर चीज़ करा करो। हमारा मेन मकसद है इन ब्रीफ छोटे लफ्ज़ों में कि सबको एक जगह पर इकट्ठा अगर होना है तो करना है, तो कैसे हो सकता है, एक दूसरे से मिलवर्तन से, बोलचाल से, आने जाने से। कोई भी भाषा, कोई भी विचार जब तक आदान प्रदान नहीं होगा विचारों का, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आदान प्रदान तो तब होगा ना, आप हमें इडली खिलाओगे, हम आपको सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाएंगे। इसी तरह से हमारा प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ज़्यादा इस किताब लिखने का यही कारण था कि कभी कभी बात रिदम में कह दी जाए, रिदम में तो ज़्यादा असर करती है। जैसे कई कहते हैं ना, एक गाना सीधा सा, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का क्या करार। जब वो म्यूजिक डायरेक्टर उसको रिदम में दे दिया तो आज तक चल रहा है। रिदम का भी इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्ट है, रिदम का भी बहुत बड़ा असूल है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसलिए रिदम में रखी ताकि म्यूजिक डायरेक्टर गायक इसको गा सके। कि कई बार बात कम समझ आती है, जैसे बच्चा माँ कहे ना बेटा सो जा तो नहीं सोता, जब उस बात को लोरी में बोलती है ना तो सो जाता है। तो हमने यही तरीका रखा, हमें आपको उसे इसको कैसे बात जल्दी समझ आए, गायन शैली में, रिदम शैली में, और उसमें किसी के प्रति नफरत ना हो, किसी के मजहब के प्रति, ईश्वर के नाम पर। ईश्वर के नाम भले कितने ही हैं लेकिन वो फिर भी एक ही है। अभी शानदाराम जी आए हैं, उनके पिताजी का पिक्चर का मुझे याद है, ए मालिक तेरे मंदिर में, कितना सही गाना है, जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गाना है। तो बाकी सारा ठीक फर्स्ट आइए, कोई बात नहीं, आइए। का दिया जिन्होंने मार्ग दिया है, इन्होंने के इनके परिवार ने फिल्म इंडस्ट्री दी है, उनको याद करोगे तो तुम्हें कोई याद करेगा। और आपके परिवार ने जो योगदान दिया उस काम को आगे बढ़ाया, समझे कि उस काम को आगे बढ़ाया। तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे लोगों को कहते हैं कि संत मत से भी आगे स्पिरिचुअलिटी फिल्म लाने में बहुत आगे, कई जगह जैसे कहते हैं ना, समय का ध्यान रखो। फिल्म इंडस्ट्री ने पहले कह दिया, वक्त की अरशा गुलाम, वक्त का अरशा पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले में जाए। तो संत मत फिल्म इंडस्ट्री से अलग नहीं है, ना फिल्म इंडस्ट्री से संत मत अलग है। आपका प्रैक्टिकल है, ये थ्योरिकल है। लिखना जो ये थ्योरिकल है, जैसे स्टोरी लिखते हैं, गाना लिखते हैं, आप उसको रिदम दे देते हैं, आप उसको ड्रामा बना देते हैं, आप कहानी की शक्ल बदल देते हैं, तो लोगों को जल्दी समझ आ जाती है। लिखने का काम तो आप पहले करते हैं, हम तो बाद में आते हैं।
आपका काम है जो आज का रिलीज है गुफ्तगू का, हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे एक संत ऐसे बड़े एक कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम किया है आपने जिस तरीके से आपने। ये क्या होता है जी कि जो शायर होता है ना, ये तीनों लोगों में रहता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की ये चीज़ें लिखते हैं, तो उससे हमें ज्ञान बढ़ता है कि कितना ये अपने अंदर जा सकता है भजन बंदगी में और कितना अपने आप को बाहर निकाल सकता है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी कैसे कल के बारे में सोच सकते हैं, कल के आने वाले। तो इसलिए एक प्रयास है छोटा सा, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ये मीडिया वालों का भी आशीर्वाद चाहिए, इनका भी सारा कुछ चाहिए। अच्छा काम के लिए सहयोग देते हैं, बिल्कुल, आप जैसे अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी सहयोग होगा। हाँ जी, कोई ना कोई तो ऐसे है हाँ जी। अपने शहर में जो अच्छा काम करना चाहते हैं, और अच्छा काम अगर हमारे यहाँ विदाउट डावरी मैरिज होती हैं, जात पात नहीं पूछते, मेडिकल बहुत डिस्पेंसरीज है हमारी, ब्लड बैंक लगते हैं, मिलते हैं जुलते हैं एक दूसरे से, और ऑल वर्ल्ड में ये मिशन को दे रहे हैं। तो हमारा कृपा रखे जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जी जी जी, आप आगे। मैं पकड़ लूँ? You wanna hold yours? No, you. You want to hold? No. अच्छा, okay. Yeah, not right now, but I'll give it to you. कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। ये बात जो है जो गा रहे हैं, ये सबके लिए हमारे सबके लिए गॉड इज वन, ईश्वर एक ही है। मंदा चंगा अपना अपने कीता पावना, बाकी अच्छे भले हम बुरे बन जाते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। संत मत हमें अच्छे रास्ते पर जाना, मार्गदर्शन दाजी अच्छे रास्ते पर जाने की शिक्षा एकता से जोड़ती है। और उसमें जो हमने अपनी, अगर हम रात दिन लगाएं तो 82 साल की सर्विस हो गई, दिन दिन लगाएं तो 41 साल की नौकरी हो गई। तो 41 साल में जो वर्ल्ड में घूम करके देखा कि जो लोगों को क्लोज करने का फ़ायदा है वो बखेरने का फ़ायदा नहीं है, अपने साथ जोड़ने का फ़ायदा है। बाकी हमारे महाराज दर्शनदास जी का जो मिशन है, महाराज दर्शनदास चैरिटेबल ट्रस्ट कन दर्शन दरबार, उनका मेन एम और ऑब्जेक्ट है कि सबको साथ लेकर के चलो और आप सबके साथ चलो, सबको। जैसे अभी आपने एक रहने की बात की है, हाँ जी, जो अमरनाथ यात्रा पे टेरर अटैक हुआ था, हाँ जी, उस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? कभी भी इस तरह वो नज़रिया ऐसा जी, उसके हम भी शिकार हो चुके हैं, 24-25 हमारे बंदे जाते, लेकिन हमेशा रिलीजियस को भी टारगेट किया जाता है। वो ऐसा होता है कि जहाँ हरमन दयाल वहाँ शैतान भगत भी नाल। अगर दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। ईश्वर की दो ही ताकतें, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। कभी किसी का प्रभाव पड़ जाता है, कभी किसी का प्रभाव नहीं है। वो धर्म नहीं समझते कि धर्म क्या होता है। वो जात धर्म न पूछे, जब सच कर ले हो बताए, साथ जात बात है देहा कर्म कमाए। तो कहने का भाव ये, गुरु नानक साहब ने एक जगह फरमाया है कि चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाजे धर्म हदूर, कर्मी आपको अपनी कै नेड़े के दूर। और ये दोनों ताकतें राम के टाइम में रावण भी हुए, कृष्ण जी के टाइम में कृष्ण कंस जी भी हुए, और अब भी ऐसी तरह से दुनिया चली आ रही है, ऐसे चलती रहेगी। कभी उनका जोर आ जाता, कभी देखो, कभी रातें लंबी हो जाती हैं, कभी दिन लंबे हो जाते हैं। रात दुख है, दिन सुख है, देखते हैं ना सर्दी गर्मी में, कभी उसका प्रभाव बढ़ जाता, बाकी हुए। हाँ, बाकी ये ज़रूर है कि दुनिया में जो अब क्या कैसे कहें, ये जो हो रहा है के युद्ध और महामारी, इसके अंदर इसका बहुत जोर है, बहुत जोर है, बहुत जोर है। अब ये दुनिया जो ख़त्म हो रही है, या तो आग से होगी, पानी से होगी,
भूचाल से होगी, मजहबी कौम लड़ाई से होगी। जैसे अभी आपने चिकनगुनिया सुन लिया, डेंगू सुन लिया, HIV सुन लिया, दूजा सुन लिया, कि जिनकी दवाइयाँ ही नहीं हैं। सो कहने का भाव यह है कि हम उस परमात्मा की कठपुतली हैं, ईश्वर की। कबीर सब एक जगह फरमाते हैं कि काठ की पुतरी कहा करे बापुरी, खिलामन हारो जाने, कि जिसके हाथ में हमारी डोर है ईश्वर की, वही जानता है कि हमें वो कैसे नचाता है। तो फिर भी संत महात्मा, रब के लोग, परमात्मा के लोग, के ईश्वर के कदमों में हम ये प्रेयर करते हैं सारी संगत की तरफ से, कि जो उन्होंने अमरनाथ की यात्रा के बारे में कहा, हमने सुना, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। ऋषि मुनियों के ऊपर तो पहले भी अटैक होते रहे, होते थे, अब भी हो रहे हैं, और यदा कदा तब भी होते रहेंगे। कृष्ण मार्ग को किसी ने कहाँ चैन से रहने दिया, राम को कहाँ रहने दिया, 14 साल के वनवास में भेज दिया। कृष्ण का क्या हाल किया, महाभारत के युद्ध में ही उनको लगाए रखा। और बाद में गुरु नानक का घर देख लो, नानक साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, औरंगजेब तक क्या हाल हुआ। सो कहने का भाव ये है, कुछ बातें ईश्वर की उसी के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो जानती है वो हमें नहीं पता होता, हमें उतना ही पता होता है जितनी हमारी जिम्मेवारी है। तो उनकी जानकारी लेने के लिए हमें पहले उन जैसा बनना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। हर आदमी मोदी नहीं बन सकता, आप हम नहीं बन सकते। बन सकते हैं, जान सकते हैं कि वो क्या करें, कितनी मुश्किल में, कितनी आसानी में, जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, नहीं तो नहीं पता लगता कुछ भी। सो बहुत बहुत नमस्कार। चढ़ती कला।